जय हिंद दोस्तों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अ, आज हम फिर एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पिछला चैप्टर अर्धचालक पढ़ा था, वो समाप्त करके उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए थे और उसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आए हैं। इस चैप्टर का नाम है अर्धचालक युक्तियाँ, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो ये चैप्टर है, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी या 12th या फिर किसी भी कंपटीशन में इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर रहता है। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग इस तरह से पढ़ लें कि इससे आने वाले क्वेश्चन छूटे ना। तो आज जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो इसी से होगा। इसके पहले हमने अर्धचालक पढ़ा था, अब उस अर्धचालक का क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पीएन जंक्शन डायोड या पीएन संधि डायोड, या इसी को अर्धचालक डायोड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पी पॉजिटिव और एन निगेटिव टाइप को शो करता है। हमने पी टाइप और एन टाइप इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है पीएन जंक्शन डायोड, या सिर्फ पीएन जंक्शन भी कह सकते हैं, अर्धचालक डायोड या पीएन संधि। जंक्शन का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, संधि। चलिए पीएन जंक्शन डायोड कहिए या पीएन संधि डायोड, एक ही बात है, या इसे अर्धचालक डायोड के नाम से भी जाना जाता है। इसको बनाते कैसे हैं, जैसे कि हमने मान लिया ये एक मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसको क्या किया जाता है, एक दूसरे के समीप लाके इसको क्या किया जाता है, इस तरह से सटा दिया जाता है, या इसको थोड़ा सा इसमें प्रवेश कराकर भी बनाया जा सकता है। यानी एक पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के समीप सटाकर या इसमें थोड़ा सा प्रेशर देके इसके अंदर प्रवेश कराकर इसको बनाया जाता है। और ये जो जॉइंट है हमारा, ये जॉइंट कहलाता है जंक्शन। इस पी टाइप और एन टाइप का ये जंक्शन है, इसलिए इसको कहते हैं पीएन जंक्शन। इधर वाला पी टाइप, इधर वाला एन टाइप माना है। और पी टाइप है तो कंफर्म है इसमें क्या होगा, हमने पी टाइप पढ़ा था और एन टाइप पढ़ा था। तो पी टाइप में पॉजिटिव होल्स ज़्यादा होते हैं, धनावेशित होल्स होते हैं, और एन टाइप में N4 नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, यानी ऋणात्मक चार्ज ज़्यादा होते हैं एन टाइप में, और धनात्मक चार्ज यानी होल्स ज़्यादा होते हैं पी टाइप। चूंकि इसमें इस दो इलेक्ट्रोड जुड़े होते हैं, एक इधर से एक इधर से, दो तार निकला हुआ रहेगा धातु के संपर्क से। तो चूंकि इसमें दो वायर होगा, दो इलेक्ट्रोड होगा, इसीलिए इसको कहते हैं डायोड। अब हम इसके बनावट और क्रियाविधि को यहाँ समझते हैं। जो हमने बताया उसको, उसी चीज को यहाँ थोड़ा और ज्यादा डिटेल में हमने लिखा है। क्या है कि जब एक पी टाइप और एक एन टाइप अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर को एक दूसरे में हल्का प्रवेश कराकर या संपर्क सटाकर प्रवेश कराकर एक संधि यानी जॉइंट बनाया जाता है। संधि का मतलब क्या है, जॉइंट, जंक्शन, संधि बनाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, पीएन संधि या पीएन जंक्शन कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब इसके संधि को पीएन संधि कहते हैं। अब देखिए, जैसे अब हम इसको समझने के पहले हम यहाँ देखते हैं फिगर कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। दोनों को क्या किए, यहाँ पर
ज्वाइंट कर दिया है। यहाँ हमने क्या किया है, दोनों को ज्वाइंट कर दिया, एक पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइंट कर दिया। तो ये जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट जहाँ ज्वाइंट हुआ है, इसको कहते हैं जंक्शन। शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं जंक्शन। ये हमारा क्या है, जंक्शन है, पी एन जंक्शन। इसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट को, संधि को, एक तरफ पी है एक तरफ एन है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, पी एन जंक्शन है। अब जैसे इसी को हम यहाँ लिखे हैं, इसके संधि यानी ज्वाइंट को क्या कहते हैं, पी एन संधि कहते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड, एक इधर से एक इधर से ले लेंगे। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसीलिए इसे डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोड। अर्धचालक तो है ही ये सेमीकंडक्टर। अब जैसे ही हम ये जंक्शन बनाते हैं, जंक्शन बनाने के बाद क्या स्थिति होता है, ये हमने इस फिगर में दर्शाया है। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा पी टाइप है, ये एन टाइप है। तो पी टाइप में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग होल्स कहते हैं, और एन टाइप में क्या है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं। जैसे ही ज्वाइंट बनाया जाता है, क्योंकि ये ऋणात्मक चार्ज है, ये धनात्मक चार्ज है, तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाता है और इसका कुछ होल्स इधर विसरित हो जाता है, मतलब इधर आ जाता है, इसको कहते हैं विसरित होना, छटक के इधर आ जाता है, इधर आ जाता है। अब इधर आने से क्या होता है, इसको हमने यहाँ दिखाया है कि इस तरफ का जो होल्स था, जिसको हमने पॉजिटिव बनाया था, प्लस प्लस सब है, ये होल्स कहलाते हैं। ये इसका कुछ होल्स इधर आ गया, यहाँ हमने बनाया है। इसका कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो माइनस चार्ज है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे अभी क्या था कि दोनों तरफ चार्ज बराबर संतुलन में था। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, इस मान लीजिए कि इस होल्स के संपर्क में आया। इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे में मिलके समाप्त हो जाएंगे, केवल होल्स बचेंगे। यानी ये होल्स के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से आया, ये जैसे ही मिला, धनात्मक ऋणात्मक चार्ज खत्म हो गया, इधर केवल होल्स बचे। और होल्स को हम लोग कहते हैं क्या चीज, नहीं, इधर से जो इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन आया तो इस तरफ क्या हो गया, यहाँ माइनस चार्ज आ गया। यानी ये इलेक्ट्रॉन छटक कर विसरित होकर जैसे इधर आया, ये क्या बन गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर बढ़ी, तो ये नेगेटिव चार्ज, और इसका कुछ होल्स इधर आ गया जंक्शन के करीब, यहाँ जमा हो गया, ये धनात्मक। यानी इलेक्ट्रॉन विसरित होकर थोड़ा सा जंक्शन के समीप इस पार इधर आ गया, और कुछ होल्स विसरित होकर इधर आ गया। फिर जंक्शन पर क्या हुआ, जंक्शन के समीप इधर कुछ होल्स जमा हो गए, इधर कुछ नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए। अब ये क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस क्षेत्र में जमा हो गए, ये गतिहीन हो जाते हैं। गतिहीन होने का मतलब इसमें अब गतिज ऊर्जा नहीं है, यहाँ स्थिर हो गए। अब क्या कहता है, ना इधर से होल्स को इधर आने देते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन्स को ये इधर आने देते हैं। एक तरह का यहाँ बैरियर जब हो जाता है, यानी ये भी निगेटिव, इधर का इलेक्ट्रॉन अब इधर ना नहीं आ पाता है, और इधर का होल्स इधर नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ क्या धनावेश जमा हो गया है। तब ये धनावेश को इधर आने नहीं देता है, और इधर ऋणावेश जमा हो गया, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है इसको इधर आने नहीं देता, जिसके कारण यहाँ एक बैरियर यानी रुकावट उत्पन्न हो गई इतने क्षेत्र में जहां तक ये गतिहीन आवेश हैं। इसी क्षेत्र को कहा जाता है, जहां तक ये बैरियर उत्पन्न हो गया है, इसको अवक्षय परत कहते हैं। इसको हमने इस फिगर को यहाँ थोड़ा ज्यादा बेटर बनाया है। इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षय परत। यहाँ क्या लिख लेंगे, अवक्षय परत, अवक्षय परत। ये हमारा अवक्षय परत हो गया है इतना तक। अब ये चूंकि विपरीत आवेश है, एक धनावेश है एक ऋणावेश है, इसलिए दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है।
इस विभवांतर को हम लोग VV कहते हैं। इसे प्राचीर विभव के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीर विभव या इसको निरोधी विभव कहते हैं। अभी इसका परिभाषा हमने आगे लिखा है, यानी ये जो अक्षय परत है, अक्षय परत में जो गतिहीन आवेश है, इसके कारण एक विभवांतर उत्पन्न होता है दोनों सिरों के बीच। इसी विभवांतर को क्या कहा जाता है? प्राचीर विभव या निरोधी विभव कहा जाता है। इसको हमने यहाँ लिखा है। अब आगे देखिए, इस टॉपिक के बाद अगला पॉइंट हमने लिखा है पीएन जंक्शन के समीप का क्षेत्र, पीएन जंक्शन के समीप का क्षेत्र यानी ये क्षेत्र जहां तक गतिहीन आवेश ये वाला ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक गतिहीन आवेश का क्षेत्र होता है, उसी को क्या कहते हैं? अक्षय परत या डिप्लीशन लेयर कहते हैं। अक्षय परत या डिप्लीशन लेयर। एक अलग से क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है कि अक्षय परत क्या है, तो क्या कहेंगे? पीएन जंक्शन के समीप का वह क्षेत्र जहां गतिहीन आवेश उपस्थित होते हैं, यानी गतिहीन आवेश होते हैं, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? अक्षय परत या डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 10⁻³ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के रेंज में होता है इसकी मोटाई। अब हम ये देखते हैं कि प्राचीर विभव क्या है। ये जो VV है इसको हम किस तरह से परिभाषित करेंगे? प्राचीर विभव को ही कहते हैं निरोधी विभव। निरोधी विभव क्यों कहते हैं? क्योंकि अब यहाँ विरोध उत्पन्न कर लिया है, होल्स को इधर आने नहीं दे रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन को इधर आने दे रहा है। तो यहाँ हम लोग वहां से परिभाषा लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देंगे प्राचीर विभव या निरोधी विभव। इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, VV। अब क्या है? अक्षय परत के पी क्षेत्र में, अक्षय परत के पी क्षेत्र में उपस्थित गतिहीन ऋण आवेश। देखिए पी क्षेत्र में कैसा आवेश उत्पन्न हुआ है? ऋण आवेश, गतिहीन है। और एन क्षेत्र में उपस्थित गतिहीन धन आवेश। देखिए एन क्षेत्र में धन आवेश, ये यानी पी क्षेत्र में ऋण आवेश आ गया है और एन क्षेत्र में कौन आ गया है? धन आवेश। अक्षय परत की बात हो रही है के कारण अक्षय परत के सिरों के बीच, अक्षय परत के ये सिरों के बीच, दोनों छोर के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्राचीर विभव या निरोधी विभव, जिसको VV कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। वो तो अक्षय परत, प्राचीर विभव या निरोधी विभव जिसको VV कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब क्या होता है? 2 नंबर का क्वेश्चन ये स्पेशल यहाँ तक लिख सकते हैं और इसको और डिटेल में भी लिख सकते हैं। इसके कारण क्या? इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र EI। अब इसके कारण, ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको हम EI बोलते हैं। इसकी दिशा इधर था पॉजिटिव, इधर था नेगेटिव, तो इस क्षेत्र डायरेक्शन में होता है। जो EI की दिशा होती है इस क्षेत्र दिशा में होती है, वही लिखा हुआ। इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र EI आगे इलेक्ट्रॉन और होल्स के विसरण को रोक देता है। अब ये जो क्या कहते हैं, निरोधी विभव के कारण क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, अब इस होल्स को उधर जाने नहीं देगा और इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने नहीं देता है। और इसी कारण क्या होता है? अब आर पार ना होल्स जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, इस क्षेत्र में एक रुकावट उत्पन्न हो गई। इसी को क्या कहते हैं? अक्षय परत कहते हैं। ये जितना ज्यादा होगा उतना ये क्या होगा? क्षेत्र ज्यादा होते जाएगा, ये लिखा हुआ। इसके कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र EI जो है आगे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के विसरण को रोक देता है, इधर उधर आने से रोक देता है। इसी कारण अक्षय परत का निर्माण हो जाता है। ये जो चौड़ाई बढ़ गई है, ये खाली जगह, इसका निर्माण हो जाता है। अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाता है स्पेशल कि अगर ये सिलिकॉन होता तो सिलिकॉन के लिए निरोधी विभव का मान कितना होता है? तो सिलिकॉन के लिए निरोधी विभव को ही क्या कह सकते हैं? प्राचीर विभव। तो सिलिकॉन के लिए निरोधी विभव का जो मान होता है वो होता है 0.7 वोल्ट, जबकि जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.3 वोल्ट। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो
आज हमने दो टॉपिक कवर किया, एक पीएन जंक्शन डायोड, अर्धचालक डायोड या पीएन संधि डायोड, और दूसरा प्राचीर विभव और पीएन जंक्शन। अगर ये टॉपिक समझ में अगर नहीं आया होगा तो एक दो बार और वीडियो को दोबारा देखिएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम अगला टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे इसमें बैटरी जोड़ने की प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं बाइसिंग। अब इसमें दो तरह से बैटरी जोड़ सकते हैं, एक तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव लेके, या दूसरा इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव लेके। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा कि पीएन जंक्शन डायोड का बाइसिंग यानी बैटरी जोड़ने की प्रक्रिया, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अच्छे तरह से पढ़ते रहिए, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और हम लोग धीरे धीरे एग्ज़ाम से पहले तक पूरे मॉडर्न को कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।